हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में रस के संपूर्ण भाग और प्यारे बच्चों आपके अंग जितने भी हैं, जितने प्रकार हैं, सब कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल सहित हम यहाँ पर समझाने वाले हैं। फास्ट रिवीजन है, फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रस की परिभाषा। रस की परिभाषा क्या है भैया? किसी चीज़ को यदि आप देख रहे हो तो अंदर कुछ ना कुछ आनंद की अनुभूति होती है। हम आपसे बात कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ आपको ज्ञान मिल रहा होता है। हम आपको कुछ कला दिखा रहे हैं तो आपको एक आनंद मिल रहा होता है। ये सब कुछ क्या है? रस है। मतलब किसी काव्य को देख रहे हैं या सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उसमें जो सुनने वाला होगा उसे श्रोता बोलेंगे, पढ़ने वाला को हम पाठक बोलेंगे, है ना, और देखने वाले को दर्शक बोलेंगे। तो किसी काव्य को पढ़ते सुनते या देखते समय पाठक, दर्शक या श्रोतागण को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। मतलब किसी चीज को देखने, सुनने या पढ़ने से जो आनंद मिलता है वही हमारा रस है। रस के अंग की बात करें तो रस के 4 अंग हैं प्यारे बच्चों। स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है रस के अंगों की संख्या कितनी है, तो 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। कभी कभी परिभाषा दे देता है, भी बताता है इसमें कौन सा भाव है। स्थायी भाव क्या होता है पर बच्चों? जो सहृदय, हृदय में स्थायी रूप से जमा हुआ रहता है। किसी काव्य को देख रहे हो तो उसका मार्मिक मतलब चित्रण आपके हृदय में जब संयोजित हो जाता है तो वहां पर स्थायी भाव होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए संचारी भाव की बात क्या करें। जैसे किसी काव्य को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो अल्प समय के लिए संचरित हुआ और फिर क्या हो गया? समाप्त हो गया, यानी लुप्त हो गया, तो उसे हम संचारी भाव कहते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाए कुल संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो संचारी भाव टोटल 33 है। तो स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी मतलब संचरित होना, सिंपल है। विभाव का मतलब क्या है? स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव आ जाए स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक क्या है भैया? विभाव। विभाव 2 प्रकार से होता है, एक आलंबन और एक उद्दीपन। एक यहां पर यदि ऑब्जेक्टिव आया तो बन जाएगा ना, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? तो विभाव कहलाते हैं। इसके बाद यहां पर देखिए आलंबन किसे कहते हैं? जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह आलंबन होता है। और स्थायी भाव को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले भाव को हम उद्दीपन कहते हैं। आलंबन उद्दीपन की यदि परिभाषा आ जाए तो जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है, जैसे कोई मार्मिक चित्रण हम पढ़ रहे हैं तो जिसके प्रति स्थायी भाव आए, है ना, जैसे किसी घटना को हम देख रहे हैं तो उस घटना में जो मेन नायक होगा उसके प्रति स्थायी भाव आ जाए तो वो आलंबन कहलाएगा। ठीक है, फिर आपका स्थायी भाव को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले भाव को उद्दीपन कहते हैं। आलंबन भी 2 प्रकार से होता है, एक होता है आश्रय और एक विषय। जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहते हैं और जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति भाव जागृत होता है उसे विषय कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक आपका पत्थर दिख गया, अब पत्थर के लिए कोई व्यक्ति सोच रहा है तो फिर वो व्यक्ति हो गया आश्रय और पत्थर हो गया विषय। सिंपल है, समझ में आया। अनुभव, अनुभव क्या होता है फिर बच्चों? अनुभव शारीरिक चेष्टाएं, मतलब थोड़ा सा किसी चीज को आप तुलनात्मक रूप से सोचे मन में, वो अनुभव है। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती है। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे राम को रूप निहारत जानकी, कंगन की नंगी परछाई। यहाँ पर फिर बच्चों ये श्रृंगार रस का एक प्रकार से उदाहरण है। इसका स्थायी भाव हो जाएगा रति और इसका आलंबन उद्दीपन आपको यदि देखना है तो ठीक है। जानकी हो जाएगा आश्रय, राम हो जाएगा विषय और उद्दीपन कंगन की नंगी प्रतिबिंब होता है। अनुभव कर टेकना, पलक न गिरना। संचारी भाव हर्ष, मतलब थोड़ा हर्ष, जड़ता, उन्माद, ये अल्प समय के लिए आते हैं और चल जाते हैं, तो यहाँ पर इसको तैयार करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप रस के अंगों की बात करें तो रस के 4 अंग है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, याद रखिएगा। ठीक है, और जो आपका अल्प समय के लिए संचरित होता है उसे संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। इसके बाद यहाँ पर रस के प्रकार, रस के 10 प्रकार हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर, भयानक, भीभत्स, अद्भुत, शांत, वत्सल। ठीक है, इसका आपका पूरा का पूरा प्यारे बच्चों यहाँ पर स्थायी भाव है। श्रृंगार का रति, हास का हंसी, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, भीभत्स का जुगुप्सा और आपका अद्भुत का विस्मय, शांत का समनिर्मित, वात्सल रस का वत्सल हो जाएगा। ये आपका पूरा का पूरा क्या है देखिए रखा है? स्थायी भाव। अब देखिएगा परिभाषा कैसे लिखना है प्यारे बच्चों। परिभाषा सबका सेम है, 10 के 10 रस का परिभाषा सेम है। एक परिभाषा याद करो, जैसे मैं श्रृंगार रस में देखूं तो सहृदय के हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। हास रस की बात होती तो सहृदय के हृदय में जब हंसी नामक, यहां पर आपका स्थायी भाव बस चेंज होगा, बस हंसी नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है उसे क्या बोलते हैं? हास रस कहते हैं। करुण रस होता तो सहृदय के हृदय में जब शोक नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है उसे करुण रस कहते हैं। रौद्र रस होता है पर बच्चों तो सहृदय के हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रौद्र रस कहते हैं। वीर रस में होता है तो उत्साह है, सहृदय के हृदय में उत्साह नामक, जब उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है वहां पे कौन सा रस होता? तो आपका
वीर रस होता। फिर भयानक रस में हो जाता प्यारे बच्चों सा हृदय के हृदय में जब भय नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभवा संचारी भाव से संयोग होता। मतलब कुल मिलाकर के सभी रस की परिभाषा एक है, मात्र यहाँ पर संचारी स्थायी भाव आपको चेंज करना है। श्रृंगार रस का रति, हास रस का हंसी, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक का भय, विवत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत रस का सम निर्वेद, वात्सल रस का वत्सल। श्रृंगार रस की यदि प्रकार की बात करें दो प्रकार से, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार मतलब जहां नायक नायिका के मिलन का बोध होता है, जैसे राम के रूप निहारत जानकी कंगन के नंगे की परछाई, याते समय सुधि भूल गई करटे करही पल टारत नाही। नायक नायिका के सौंदर्य के प्रेम संबंधी परिपक्व अवस्था को संयोग श्रृंगार कहते हैं। मतलब ऐसे काव्य जहां पर नायक नायिका के संयोग का मिलन का बोध होता है वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। संयोग यानी मिलना, वियोग यानी बिछड़ना। मतलब जब नायक नायिका बिछड़ रहे हो तो वहां पर वियोग रस होता है भैया। जैसे मीराबाई का कोई भी आप पदावली लिख लो वो आपका वियोग रस हो जाएगा। ठीक है, तो राम के रूप निहारत जानकी कंगन की नगी की परछाई, याते समय सुधि भूल गई कर टेक रही पल टारत नहीं। ये आपका राम और मतलब सीता के जानकी मतलब सीता के बीच प्रेम संबंध को बताया गया है, इसलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। इसके बाद आपका आ जाता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार हमने बता दिया भैया कि जहां नायक नायिका के बिछुड़ने का बोध होता है, मतलब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जुदा हो रहे हैं, समझ रहे। उदाहरण देखो तात बसंत सुहावा प्रिया हीन मोही और उपजावा। बिल्कुल यार सिंपल है। चलिए अब आपको पूरे रस समझ में आ गए हैं, बस आपको सभी के क्या करना है, एग्जाम्पल याद करना है। हास रस मतलब हंसी है ना, हास रस का स्थायी सा हृदय के हृदय में जब हंसी नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है वहां हास रस होता है। बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंगा, बच्चों को घर में छोड़ो होने दो हुड़दंगा। भैया एग्जाम्पल सरल लिया हूं। ठीक है, रौद्र रस में क्रोध होता है। सा हृदय के हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव जब है ना, स्थायी भाव जब विभाव अनुभव और संचारी भाव संयोग होता है वहां रौद्र रस होता है। सुनत लखन के वचन कठोरा पर सुधारी धर्यों कर घोरा, अब जनि दोष मोहि लागू कटुवादी बालक बद जोगु। इससे अच्छा ये है प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मल्ले रंगे। यहां तक लिख लो, बस यहां तक लिख लो, 2 लाइन लिखो। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मल्ले लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वो हो गए उठकर खड़े। ये आपका प्यारे बच्चों 2 लाइन लिख लो बस। ठीक है, इसके बाद आ जाता है वीर रस। वीर रस का हो जाता है उत्साह। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का सके देश के काम नहीं। बिल्कुल सिंपल है, एक बार में आप याद कर लोगे। ठीक है, भयानक रस का भय जब क्या होता है, सा हृदय के हृदय में जब भय नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है भयानक रस होता है। एक और अजगर सिंह लखी, एक और मृगराय विकट बटोही, बीच में परियो मूर्छा खाए। ये भय वाला चीज है। ठीक है, विस्मय बिनु पद चले सुने, बिनु काना कर, बिनु कर्म करे विजनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी पक्का बढ़ जोगी, बक्का बढ़ जोगी। ये आपका हो गया अद्भुत रस का। बिनु पद चले सुने, बिनु काना कर, बिनु कर्म करे विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्का बढ़ जोगी। इसके बाद आता है शांत रस। शांत रस का हो जाता है सम या निर्वेद। सा हृदय के हृदय में जब सम नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है वहां शांत रस का है ना निष्पत्ति होता है। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा राय रोए, दुई पाटन के बीच में साउत बचना को। ठीक है, इसके बाद वत्सल रस का भैया धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। याद कर लेना वत्सल रस। या मैया मोरी में नहीं माखन खायो, भोर भये गैयन के पीछे मधुमन मोहि पठायो। ठीक है, ऐसा भी याद कर सकते हो आप। मतलब जहां पर श्री कृष्ण के बाल पोष का वर्णन किया हो वहां पर आपका वत्सल रस होता है। इसके बाद आता है आपका करुण रस। करुण रस में शो करी बिलाप सब रोबहि रानी, महाविपत्ति किमि जाई वखानी, सुनी बिलाप दुखद दुख लागा, धीरज छूकर धीरज भागा। सिंपल है। ठीक है, विभत्स रस का सिर पर बैठो काग आगे दो खात निहारत, खींचे जी वही श्यार अति ही आनंद उद्धारत। ठीक, तो ये एग्जाम्पल से परिभाषा तो अब सबको पता हो गया होगा भैया परिभाषा कैसे लिखना है। सा हृदय के हृदय में जब शोक नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव संयोग होता है वहां पर करुण रस की निष्पत्ति होती है, करुण रस होता है। तो उम्मीद करता हूं रस कंप्लीट कम समय में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, ठोको लाइक यार, शेयर कर दो। आपके लिए हमारा मेहनत पसंद आए तो प्लीज यार सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लेना, इसका मैं पूरा फोटो या PDF भेज दूंगा।
जय हिंद बच्चा लोग, वंदे मातरम।